नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाषिश शर्मा पीईटी पीजीटी आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ रोचक तथ्य और जानकारी को लेकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मीन WHO के ऊपर। WHO, चलिए शुरू करते हैं। तो WHO, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जनेवा नाम के स्थान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर यानी WHO का जो मेन बेस है, जो मेन हेडक्वार्टर है, वो स्विट्जरलैंड नाम की कंट्री में एक जनेवा नाम का स्थान है, वहाँ पे स्थित है आज के समय में भी। तो और हम देखते हैं कि WHO हेल्थ के लिए जो है ना, संयुक्त राष्ट्र का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट्स मीन WHO जो है यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। क्या मतलब हम समझे? संयुक्त राष्ट्र मतलब सभी राष्ट्र का एक हेल्थ से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, हम लोग स्पेशलाइज्ड एजेंसी मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, और वो कोई बहुत घातक है, बहुत बड़ा है, जिसका कोई तोड़ नहीं निकल रहा है, जिसका कोई निचोड़ नहीं निकल रहा है, जिसका कोई इलाज नहीं निकल रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते रह जा रहा है। अरे भाई, कोरोना का ले लो ना, ये कोरोना, ससुर जी कहाँ गए, ये तो कोरोना ही तो है। एक एग्जाम्पल अच्छा खासा आपके सामने। तो ये सब चीज़ को क्या कोई हॉस्पिटल आपको लगता है ट्रीट कर पाएगा, या कोई डिस्पेंसरी या कोई क्लिनिक ट्रीट कर पाएगा? नहीं ना। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए कोई बड़े चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो भाई, वो बड़ी चीज़ तो हम अस्पताल को नहीं कह सकते, क्लिनिक को नहीं कह सकते, डिस्पेंसरी को नहीं कह सकते, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को नहीं कह सकते। कोई बड़ा संस्था चाहिए भैया, तो उसके लिए WHO आगे आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी के गाइडलाइंस, इसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कैसे हमें सामना करना है इस बीमारी का, कैसे हमें खुद को बचा के रखना है, किस तरीके का ट्रीटमेंट हमें अपनाना है, ये सब कहाँ से हमें मिलता है, ये सब फिर वही WHO इसमें काम करता है, रिसर्च करता है, और जल्द से जल्द इसका निचोड़, इसका इलाज, इसके गाइडलाइंस, इसका तरकीब बचने का दवा दारू दर्पण जो भी है, ये WHO से हमें हमारे राष्ट्र में और अन्य राष्ट्र में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसे यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी माना जाता है। ठीक है, और जो WHO है ना, वो दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कार्य करता है। शरीर से संबंधी जो भी मैटर रहता है, बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैटर रहता है, WHO ये दुनिया भर में ये काम करता है। और मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें गाइडलाइंस, नियम कानून, टेक्निकल सपोर्ट जो हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल हॉस्पिटल से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, ये WHO ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया कि WHO जैसे पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में फैल रही घातक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी, आप ले लो कोरोना, ले लो कैंसर, ले लो हैजा, ले लो TB, ले लो पोलियो, ले लो, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो बहुत घातक है, जिसके बारे में तो अभी तक हमने सुना भी नहीं है। इबोला जो अभी लेटेस्ट है, इसका भी इलाज निकल गया। ठीक है, ब्लड वाली उल्टी होती है, पागल हो जाता है आदमी, इसमें मर ही जाता है आदमी, इसमें बचने का तो चांस ही नहीं है, 0.0% है बचने का, खत्म, 100.100% खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये समझ लीजिए। इन सब का इलाज हम कहाँ से निकालेंगे भैया? कोई क्लिनिक में, डिस्पेंसरी में, हेल्थ सेंटर में, मेडिकल हॉस्पिटल में? नहीं ना। तो ये सब चीज़ का निचोड़ फिर WHO से ही आता है, उस राष्ट्र में, जिस नेशन में, जिस कंट्री में ये बीमारी फैल रही है, ताबड़तोड़ हमला कर रही है बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया जो है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि WHO का जो नज़र है, जो उसका नज़रिया है, सिर्फ अपने ही कंट्री में नहीं, पूरे विश्व भर में रहता है। और WHO को सबसे ज़्यादा जो पैसा देने वाला कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, वो है आपका अमेरिका, जो सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है WHO को। अभी आप सोचोगे ये फंडिंग का बात कहाँ से बीच में आ गया, तो भैया एक बात सुनो, WHO में जो भी काम होता है, उसमें जो भी स्टाफ काम करते हैं, उन लोगों को क्या तानसेन और रजनीगंधा तो नहीं खा के काम करेंगे ना। उन लोगों को भी तो पैसे चाहिए, उन लोगों को भी तो खाना चाहिए, कहाँ कैसे पैसे से आएगा ना। तो आप एक बात समझिए, तो WHO आप सोचोगे कि एक गवर्नमेंट संस्था है, एक सरकारी संस्था है, जी नहीं, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है।
ठीक है, ये WHO जो है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम राज्यों से फंड लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करती है, चलाती है। और अब फंडिंग लेने का मतलब ये नहीं कि 50 लाख, 1 लाख, 20 लाख, ना, मिलियन, बिलियन, करोड़ों, अरबों में जाता है इसके पास पैसे, एक एक कंट्री से। ठीक है, एक एक कंट्री से कई अमाउंट, बहुत से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके पास पैसा जाता है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री इसमें पैसा लगाती है, वो है अमेरिका। सबसे ज़्यादा फंडिंग इसमें करने वाली है, करती जो है वो अमेरिका। WHO में देखा जाए तो 193 यानी 193 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत भी पैसे देता है, फंडिंग करता है WHO को। ठीक है, तो अब आप समझिए, कोई चीज़ जब फंडिंग से चल रही है तो वो कैसे गवर्नमेंट हो सकती है, वो गवर्नमेंट कैसे हो सकती है। तो इसीलिए ये बात आपको समझना उचित है, और उचित ही है, हाँ उचित ही है, ज़्यादा हिंदी हो जाता है यार। तो ये बात आपने समझ लिया कि WHO का जो हेल्थ जो नज़र है वो हेल्थ पैटर्न और सिचुएशन में रहता ही है। ठीक है, और WHO जो है ना, ब्लड बैंक आपने सुना होगा। ठीक है, तो WHO के पास दुनिया का, मैंने क्या कहा, WHO के पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक जानते हो ना, कहीं कहीं रहता है, कोई कोई स्टेट में ज़्यादा, कोई कम, लेकिन वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ब्लड बैंक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, WHO के पास सबसे बड़ा ब्लड बैंक है दुनिया का। और WHO कई सारे बीमारियों के ऊपर काम कर चुका है, रिसर्च कर चुका है, इलाज भी निकाल चुका है। जैसे कुछ बीमारियों का नाम आपके सामने मैं लेना चाहूँगा, जिसमें कैंसर हो गया, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, हैजा, पोलियो, मलेरिया, चेचक, आपका जॉइंटिस, डायरिया, बहुत कुछ ऐसे बीमारी हैं, 10-12 बीमारियाँ ऐसे हैं जो अभी मुझे प्रोनाउंस में नहीं आ रहे हैं, जो जिसका इलाज एक टाइम में ऐसा था जिससे लोग मरते ही जा रहे थे, बचने का संभावना ही नहीं रहता था। लेकिन अब बच रहे हैं, बचाया जा रहा है, बच पा रहे हैं। किस वजह से? क्यों? क्योंकि आपके हॉस्पिटल में, जो आपके घर के आसपास क्लिनिक है, हॉस्पिटल, उसमें दवाई स्थित है। तो क्या उन लोग दवाई बनाए? नहीं ना। उन लोग फार्मूला बनाए? नहीं ना। उन लोग दिमाग लगाए? नहीं ना। उन लोग तो बेचने और निकालने में दवाई का दिमाग लगा रहे। भैया दवाई तो आया का फार्मूला आया सब WHO से, क्योंकि ये बीमारी से तो आदमी ख़त्म हो रहा था। अब वही बीमारी से ख़त्म नहीं होने के लिए, बचने के लिए आदमी जाता है हॉस्पिटल या क्लिनिक के पास दवाई लेने। वो दवाई जो बना है वो कुछ फार्मूला से बना है, कुछ केमिकल्स, कुछ आपका जो भी चीज़ से बना है, जो भी दवाई जिससे भी बनता है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह जो भी है, तो वो पदार्थ, वो केमिकल्स का जो फार्मूला है वो कहाँ से आता है? हॉस्पिटल तो नहीं करेगा, क्लिनिक तो नहीं करे, वो कोई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, WHO से। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। अब WHO ने इस बीमारी को लेकर रिसर्च किया तो तोड़ निकला, तो उसको, उस चीज़ को लेकर वो उन्होंने दवाई बनाया, तो दवाई का जो फार्मूला है वो दे दिया। अब वो फार्मूला के हिसाब से हर कंट्री अपनी दवाई बनाती है। जो कंट्री इसमें सक्षम नहीं हो पाती है उनको, लो भाई दवाइयाँ लेके जाओ तुम तो भाई। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो अब WHO का थॉट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल फॉर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के लिए सभी लोगों द्वारा प्राप्ति। ठीक है, ये था थॉट आपका WHO का। ठीक है, और अगर हम देखते हैं आगे, अगर हम देखते हैं कि क्या आपको हम बता सकते हैं, तो जैसा कि WHO जो है, जिसमें 152 फील्ड ऑफिसेस हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, जिसके अंदर 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। अब आपको नहीं समझ में आया तो मैंने उल्टा बोल दिया, इसलिए आप सीधा बोलता हूँ। 6 रीजनल ऑफिस है पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिसके तहत 152 यानी 152 फील्ड ऑफिसेस फैले हुए हैं आपके पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ डे मिलता है ना चटनी और कचौड़ी, हाँ ध्यान रखना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर कभी भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाता है, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर या कोई चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में, कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो फट से दिमाग में लो WHO। ये मत सोचो वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सा महीना, कौन सा साल, कौन सा सोनू निगम का गाना या कौन सा जुबिन नौटियाल का गाना, मत सोचो वो सब, उतना वो सब जमाना गया। आप सोचो एकदम डायरेक्ट पॉइंट में,
लोहा गर्म करो, हथौड़ा मारो सीधा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अरे हाँ 7 अप्रैल 1948 में WHO का स्थापना हुआ था। इसका मतलब ये है कि 7 अप्रैल को ही हेल्थ डे यानी स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलो 7 अप्रैल ऑप्शन है, हाँ है, मारो टिक इसमें बस। ठीक है, ये होता है। ठीक है, कोई कोई चीज़ ना हमें क्या है डायरेक्ट याद नहीं होता है, तो उस चीज़ का याद करने का तरीका को बदलो। भगवान कसम बोल रहा हूँ, अगर याद नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन गलत नाम मत डालना, अच्छा ही नाम डालना मेरा। ठीक है, ये बात बोल रहा हूँ आपको। कोई भी चीज़ चलो कोई भी चीज़ हो, अगर याद नहीं हो ना, अरे नहीं होएगा भाई, हमको भी पता है, क्योंकि अपन इंसान है यार, मशीन नहीं है ना। बात ये एक्चुअली आ जाता है, क्योंकि मशीन को जैसा ऑर्डर देते हैं वैसे ही चलता है, लेकिन अपन का इंसान मशीन नहीं है ना भाई साहब। बात एक्चुअली ये है। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ हमें पढ़ता वाला याद नहीं होता है, तो क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो तरीका से हम याद कर रहे हैं वो तरीका शायद सही नहीं है, या वो तरीका मेरे दिमाग को सूट नहीं कर रहा है, या वो तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अपन को क्या करना है, उस क्वेश्चन आंसर को नहीं बदलना है, आपने तरीका को बदलना है। ठीक है, कुछ दूसरा तरीका से उसको याद करने की कोशिश करो, कुछ एग्जाम्पल चॉइस करो, कोई चीज़ सोचो, कुछ इमेजिन करो, कुछ फोटो बनाओ, कुछ करो, फिर उस तरीके से उस चीज़ को याद करने का कोशिश करो। भगवान कसम याद नहीं हो तो बोलना। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या हम देखेंगे, इसका जो चेयरमैन है ना, WHO का जो चेयरमैन भाई होगा ही, क्योंकि अब इतना बड़ा ये स्वास्थ्य संस्था भाई होगा ही होगा। आपको तो हम इतना तो कॉमन सेंस है हम सभी को कि इसका चेयरमैन होना ही है, होगा ही। तो जो है ये इथियोपिया का रहने वाला टेड्रोस एधनम गेब्रियसस जो है, ये हैं इथियोपिया के रहने वाले, यही चेयरमैन हैं WHO के। आज के समय में भी आपने देखा होगा वो चश्मा लगा के आते हैं ना, वो थोड़ा सा ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, उनको मतलब पर्सनालिटी देख के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कुछ फ़नी था, कुछ मस्ती था, कुछ कॉमेडी था, लेकिन एक बात है, कुछ ज्ञान भी था, ये लास्ट में बोला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा से सुनिएगा, समझिएगा। और इसमें सारे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको WHO का बता दिया है, क्या करता है, किस लिए होता है, कब स्थापना हुई, फंडिंग कहाँ से होता है, कितने ऑफिसेस हैं, इंडिया फंडिंग करता है कि नहीं, और कितने सारे बीमारियाँ टोटल देखा जाए अकॉर्डिंग टू स्टडी ना, WHO अगर देखा जाए तो 10 बड़े बीमारियों का अब तक रिसर्च कर चुका है। 10 बड़े बीमारियाँ। आपने बीच में सुना होगा इबोला नाम का भी कोई एक बीमारी, जिसमें क्या होता था कि एक तो आप सोचने समझने का शक्ति बंद हो जाएगा दिमाग में, मतलब मेंटल जैसा हो जाता है पेशेंट। साथ ही साथ जो वॉमिटिंग यानी उल्टी जो करता है, वो पूरा ब्लड ही निकलेगा मुंह से। कुछ दिन तक ही जिंदे रहेगा वो आदमी, जिंदा रहेगा, लाइव रहेगा, उसके बाद अपना प्राण त्याग देगा, वहीं पे ख़त्म, स्पॉट में ख़त्म हो जाएगा। और ये बीमारी कुछ ऐसी भी थी कि वो आदमी घर में रहना पसंद नहीं करेगा, उसको कहीं दूर दार अकेला में, मतलब जैसा कि वो चूहा नहीं होता, वो चूहा का दवाई खाता है और सीधा घर से बाहर जाके मरता है, वैसा वाला मैटर आ जाता है उसमें। बहुत ही मतलब दर्दनाक मौत जो होता है इबोला से। तो इस चीज़ का भी इलाज को ढूंढ लिया गया। सोचिए, इस चीज़ का भी इलाज को ढूंढ लिया गया। और इबोला आया कहाँ से? ये जो उल्टा लटकता है ना ये पेड़ में, क्या नाम है ये चमगादड़, हाँ, इसी से आया बोलते हैं इबोला। तो चलो ठीक है, इबोला का तो बात हटाओ, बहुत घातक बीमारी यार, इसको याद करना और भूत शैतान को याद करना बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये जो WHO का आज का टॉपिक है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि थोड़ा कॉमेडी था बट इजी था, और मैंने सोचा भी था कि बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल में, और बहुत ज़्यादा भी एकदम ऊपर से नहीं, थोड़ा अंदर घुस के आपको अच्छे तरीके से बता दूँ। हालांकि थोड़ा हंसा के बताया, लेकिन चलो यार ठीक है, बता ही तो दिया। चलो चलते हैं यहाँ। और क्या बोलना है? नहीं, और क्या बोलना है? नहीं, बाकी सब तो ठीक है। चलो फिर, हाँ, ओके। अरे हाँ, अब याद आया, थॉट का बात कर रहे थे। द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल फॉर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, द थॉट ऑफ WHO, जिसका हिंदी का अर्थ क्या बनता है? स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के लिए सभी लोगों द्वारा प्राप्ति। समझ में आया? नहीं आया? समझाता हूँ, गौर फरमाता हूँ। चलिए, स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के लिए मतलब अपने शरीर के उच्चतम संभव स्तर, शरीर अच्छा से भी अच्छा बने रहे, बीमारियों से दूर रहे, शरीर तंदुरुस्त दुरुस्त बने रहे, अच्छा बना रहे, इसके लिए सभी लोगों तक अपने
सहायता, अपना ज्ञान, अपना टेक्नोलॉजी, अपना नियम कानून, अपना गाइडलाइंस, अपना रख रखाव बचाव, हर चीज पहुंचाना, जिससे लोगों का शरीर उच्चतम संभव स्तर के लिए सर्व तैयार रहे, अच्छा बने रहे, स्वस्थ रहे, सुडल रहे, फिटनेस एंड वेलनेस में रहे। ये था थॉट, किस चीज का? WHO का। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। वो कहते हैं ना, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, बस यार होगा सुन के। फिर मुलाकात होगी कभी। आने वाले समय में कुछ और रोचक तथ्य, कुछ रोचक जानकारी टॉपिक को लेकर फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।